शुरू करें भाई। देखो मेंसुरेशन जो है ना, हम लोग 3D करने जा रहे हैं, 2D निपटा चुके हैं इस बैच में। अब जो निपट गया वो मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, आप लोग हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 क्लासेस शायद या 3 क्लासेस हुई हैं, ठीक है उसमें। अब 3D की बात करते हैं और यहीं से आप लोग फोकस करना, मेन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 3D में क्या क्या आता है डायग्राम, जिन लोगों ने 2D पढ़ा होगा उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता बता दो भाई। इसमें एक आता है गाइस क्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। एक होता है क्यूबॉइड होता है, जिसको हम बोलते हैं घनाभ, ठीक है। इसके अलावा गाइस एक होता है आपका सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं बेलन। एक होता है कोन, जिसको हम बोलते हैं क्या, शंकु। एक होता है गोला, ठीक है, इसको स्फेयर बोलते हैं। एक होता है अर्धगोला, हेमिस्फेयर बोलते हैं इसको। एक होता है आपका प्रिज्म। एक होता है पिरामिड, पिरामिड। एक होता है टेट्राहेक्टन, समचतुष्फलक, समचतुष्फलक, टेट्राहेक्टन। और भी पढ़ लेंगे 2-4, ठीक है, प्रिज्म पिरामिड में बहुत कुछ आएगा। तो एक एक करके, पहली बात तो मैं थोड़े बहुत फॉर्मूले लिखवा देता हूं, क्योंकि सवाल जब करेंगे तो फॉर्मूले की आवश्यकता हमें पड़ेगी, ठीक है। शुरू करें। अब पहला फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, पहला फॉर्मूला हम लोगों का घन से रिलेटेड है। देखो घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, देखो पहली बात 3D में, 3D की डायग्राम जो होते हैं वो एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रियल लाइफ में। 2D जो होता है सर्कल, ये हमारी कल्पना है, जिसे हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आप कुछ बच्चे कहेंगे, मान के चलो इस पेपर को अगर मैंने काट दिया बीच से, है ना, तो ये भी तो सर्कल है, लेकिन सर्कल नहीं कहलाएगा ये। सर्कल तो क्या है, 2D है, जो कि हमारी इमेजिनेशन है। अगर आपने इसके अंदर से सर्कल निकाल दिया है तो वो, जैसे ये वाला सिक्का ना, सर्कल ही तो है, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज है ये सिलेंडर है ना, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसे है, ठीक है। तो जो सर्कल उसमें से निकालूंगा वो कुछ सिलेंडर के शेप का होगा। वो अभी ऐसे देखने में सर्कल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब मैं सिक्के के ऊपर सिक्का रखना चालू करूंगा और बहुत सारे सिक्के रख दूंगा तो वो सिलेंडर की शेप ले लेगा, ठीक है। इसको डिस्क भी बोला जाता है, डिस्क, जैसे वो सीडी आती थी ना पहले, तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते थे, वही डिस्क है ये। अगर आपको क्वेश्चन में डिस्क वर्ड बोलता है तो आप समझ लेना कि वो किसकी बात करना चाह रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ध्यान सुनना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग घन की, घन यानी कि क्यूब की। तो इसकी सारे साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है ना, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए मान लेते हैं, मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। तो सबसे पहले इसका, अच्छा 3D में हम लोग आयतन निकालते हैं, 2D में हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे। तो इसमें आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है, एक ही क्यूब होता है गाइस, ठीक है। इसका जो TSA होता है गाइस, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो ध्यान से सुनना गाइस, मान के चलते हैं कोई बॉक्स ले लेते हैं, कैसा बॉक्स ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसकी बात करते हैं। हालांकि ये क्यूबॉइड शेप का है, ये क्यूब नहीं है, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है ना, तो लेकिन यहाँ पे तो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो ये किसका शेप हो जाएगा, क्यूबॉइड यानी घनाभ का, सेकंड वाला जो पढ़ेंगे आगे। लेकिन चलो मान लो 1 मिनट के लिए कि इक्वल ही है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये सरफेस हो गया है ना इसका, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, तो टोटल कितने सरफेसेस में, 1 2 3 4 5 और टोटल 6 फलक होते हैं, किसी भी पासे में भी 6 फलक होते हैं, वो भी तो सेम वही पासा जो है इसका क्यूब का अच्छा एग्जांपल है ना, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं। अब आगे की बात, जब बात होगी गाइस टोटल सरफेस एरिया की, तो इसकी चारों साइड्स और ऊपर और नीचे की बात होगी। लेकिन जब बात होगी इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इंग्लिश में 2 नाम हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब वक्र की बात करेगा तो सिर्फ साइड साइड की बात करेगा, लेकिन जब टोटल की बात करेगा तो
ऊपर नीचे की बात करें, अगर मान लो मुझे उसको चारों तरफ से रैप करना है, सिर्फ चारों तरफ से रैप करना है, तो मैं सी ए से लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर और नीचे भी रैप करना है तो मैं टोटल लगाऊंगा, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस। अच्छा देखो एक चीज और, ये अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो ये वर्ग के शेप का होता है। इसकी एक साइड कैसी होती है, वर्गाकार होती है। और आपको पता है वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और टोटल 6 साइड है तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 6 के स्क्वायर। और 6 a स्क्वायर टोटल होता है। देखो ये भी ए है, ये भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 6 बार आ रहा है, इसलिए 6 a स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर जब आप वक्र की बात करोगे तो ऊपर और नीचे वाला नहीं लोगे, तो वक्र में क्या होता है 4 a स्क्वायर होता है। और जब टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर दोगे, यानी ये ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 6 a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए भाई, और बात कर लेते हैं इसके विकर्ण की। इसका कर्व होता है। देखो इस बॉक्स को ध्यान से देखो आप लोग, इस बॉक्स में सबसे लंबी रखे जा सकने वाली रॉड की लंबाई या पेंसिल की लंबाई, पेंसिल भी रख सकते हैं, तो कैसे रखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट पेंसिल इसमें आ जाए। अच्छा मान लो मैं कहता हूं कि ये 75 इंच का टीवी है, तो इसकी लंबाई कैसे 75 इंच, लेंथ से या ब्रेथ से? लेंथ से। तो ब्रेथ से क्यों नहीं है? हाँ देखो कभी भी टीवी की लंबाई, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये भी कभी भी टीवी की या मॉनिटर की या स्क्रीन की लंबाई जब आप नापते हो तो हमेशा याद रखना ना लेंथ से होता है ना ब्रेथ से होता है, वो होता है डायगोनली। ऐसे नापोगे तो भी 76 नहीं आएगा, और ऐसे नापोगे तो भी 76 नहीं आएगा, 76 से छोटा आएगा। तो आपके घर का जो टीवी है जो कह रहे हैं कि 24 इंच का है, या जो लोग अभी दिवाली पर टीवी खरीद रहे होंगे कि 50 इंच का है, तो वो टीवी खरीदा है क्या? हाँ सर वैसे, ठीक है। तो वो टीवी कैसे नापा जा रहा है, बेसिकली विकर्णता नापा जा रहा है, डायगोनली नापा जा रहा है। उसी प्रकार से मान के चलो ये कमरा है कोई, इस कमरे में सबसे लंबी छड़ रखनी है हमें, रॉड रखनी है, या कोई बॉक्स है उसमें पेंसिल रखना है, तो सबसे लंबी पेंसिल कैसे आएगी, डायगोनली। यानी इस कॉर्नर से शुरू होगी और उस कॉर्नर पर जाके टॉप में खत्म होगी ऐसे, तभी मैक्सिमम लेंथ की पेंसिल आ सकती है, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई जिसे कहते हैं गाइस हम लोग, विकर्ण यानी कि डायगोनल की लंबाई की बात करें तो वो होता है √3a। क्या होता है √3a, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। नहीं घर की नहीं ऐसे नाप, घर का तो नहीं, बस उसमें रखे जाने वाले सबसे लंबे रॉड की लंबाई या इसको नापते हैं एक्चुअली। आगे बढ़े। लिख लिया। एक चीज और ध्यान से सुनना, कभी कभी वो क्या करता है ना, वो बोल देगा आपको कि एक ऐसा घन, एक ऐसा क्यूब है जिसका वॉल्यूम और टीए से बराबर है। एक ऐसा क्यूब जिसका क्या है, वॉल्यूम और टीए से, टोटल सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम में एक ही क्यूब होता है, टीए से क्या होता है 6a, तो ये इससे कट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा। यानी कभी भी याद रखना, कोई ऐसा क्यूब जिसका वॉल्यूम और टीए से बराबर होगा, उस क्यूब की भुजा हमेशा 6 होगी, ये बात फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम यानी कि आयतन और उसका सीए से अगर बराबर होता है गाइज, ठीक है ना, अगर उसका सीए से बराबर होता है, ठीक है ना, तो वो उसकी उस केस में उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए, ऑरल क्वेश्चन है ये, वैसे रैंडमली पूछ सकता है आपसे।
आगे बढ़े, चलिए आइए, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा घन। इसके क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं 2-4 के फॉर्मूले आप लोगों को बता देता हूं, वरना सवाल करेंगे फिर किसी और के फॉर्मूले आएंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो आप लोग, हाँ नेक्स्ट लिखो आप लोग घनाभ के बारे में। घनाभ ऐसा होता है गाइस कुछ कुछ, ठीक है, यानी इसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है, ठीक है। घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका जो आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, वो होता है क्या, वो होता है L इंटू में B इंटू में H, ठीक है। इसका जो TSA होता है, अब हिंदी मीडियम वालों थोड़ा समझ जाना आप लोग, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, वैसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है ये। वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, और इसका जो CSA होता है गाइज, CSA में क्या होता है हमारा, LB नहीं आता बस, यानी 2 ब्रैकेट में BH B इंटू में H 2 बार आ जाएगा, ठीक है, इंटू में HL। ये लिख लेना, ठीक है, कॉमन ले लिया यहां से 2 H को, ठीक है। और इसी को बोला जाता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अच्छा, इसका विकर्ण यानी डायगोनल या रखे जा सकने वाली सबसे लंबे रॉड की लंबाई, रॉड हो डंडा हो कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो होता है ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनना आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखो आप लोग, देखो एक ना पॉइंट आता है जिसको कहते हैं संगलन भुजा, क्या कहते हैं, संगलन भुजा, संगलन, या इसको एडजेसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे इस कमरे की अगर मैं बात करूं, तो वो जो कॉर्नर है ना, वो एक एडजेसेंट पॉइंट है, मतलब ऐसा पॉइंट जिससे 2-3 साइडें जुड़ी हुई हो, ठीक है ना। तो उस पॉइंट से ये वाली दीवार भी कनेक्टेड है, ये वाली दीवार भी कनेक्टेड और ये वाली भी कनेक्टेड है ना। तो संगलन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिससे 2-3 चीजें कनेक्टेड हो, उसको एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मान के चलो आपको संगलन भुजाओं का एरिया दे रखा है, मतलब इस वॉल का एरिया दे दिया, इस वॉल का एरिया दे दिया और इसका एरिया दे दिया, ठीक है ना। अगर आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एरिया ऑफ
एडजेसेंट साइड्स, संलग्न भुजाओं का क्षेत्रफल। एक्स वाई और जेड है, अगर मान के चलो एक मिनट के लिए, क्या है, एक्स वाई और जेड है, तो ध्यान रखना इसका वॉल्यूम जो है ना, इसका आयतन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू में जेड, तीनों को गुणा करा के रूट में डाल दोगे अगर आप, तो वो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो अभी रिपीट हो जाएगा। सर कितना देना है, 60, 1 और 2 देना है। हो गया, लिख लिया भाई। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना हो आप लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मान के चलो आप लोग एक मिनट के लिए कि कोई ना ऐसे आयताकार शीट है, ऐसे मान के चलो, घनाभ नहीं है, शीट है, और इसकी लंबाई मान लेते हैं हम लोग, इसकी लंबाई है L और इसकी चौड़ाई है क्या, B, और इसके चारों कॉर्नर्स पे ना हमने X सेंटीमीटर के ना कट लगा दिया, ऐसे यहां से काट लिया, यहां से काट लिया, यहां से भी काट लिया, और यहां से भी काट लिया। अब आपको पता है, जैसे मान के चलो एक मिनट के लिए, ये पेपर है ना, और इसी को हमने क्या कर लिया, इसके चारों सेंटीमीटर कॉर्नर से यहां से काट दिया। ठीक है, चलो एक मिनट के लिए काटू, ये हो गया। ठीक है, अब इसको फोल्ड करूंगा मैं। ठीक है, इसको फोल्ड करते हैं, तो अब ये क्या बन गया, एक ओपन बॉक्स बन गया है ना, ओपन क्योंकि ऊपर से क्या है, ये खुला है, तो इसमें कि टीएसए का फॉर्मूला क्या लगेगा, चारों साइड तो लगेंगी, और नीचे वाला लगेगा क्या, ऊपर वाला भी लगेगा क्या, ऊपर वाला तो खाली है, समझ रहे हो आप लोग इस चीज को, ग्लास जो होता है वो ऊपर से खाली होता है, तो ग्लास क्या टीएसएन नहीं लगेगा उसमें, ऊपर वाला जो है वो एरिया क्या होगा, माइनस होगा, है ना, ग्लास अगर नीचे से और ऊपर से सेम है। अब वो वाला ग्लास नहीं जो ऐसे टेढ़ा सा होता है, जो स्ट्रेट होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह का जो आयताकार पेजेस के किनारे से हमने ये जो चौड़ाई काटी हमने, उसकी लेंथ बराबर है। ठीक है, तो इसको मोड़ के हमने क्या बना दिया, हमने एक, इसको मोड़ के हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, आयताकार ओपन बॉक्स बना दिया इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना उस बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, मैंने ये कहा गाइस, आयताकार शीट, आयताकार शीट के किनारों को x सेंटीमीटर की दूरी पे काटा गया,
काटा गया और उसे मोड़कर क्या बना दिया गया, और उसे मोड़कर ओपन बॉक्स बना दिया गया, खुला बक्सा बना दिया गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही लिख लेना आप लोग। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा गाइस, उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ध्यान रखना उसका वॉल्यूम नॉर्मली एल इंटू में बी होता है ना भाई, एल इंटू बी हो जाता है आपका, एल बी एच होता है किसी भी। देखो हमने भी पीछे पढ़ा कि अगर नॉर्मल अगर ये बंद बॉक्स होता तो क्या होता है, एल बी एच हो जाता। लेकिन यहाँ पे एल के साथ जो हमारा एक्स कट रहा है ना वो दो बार काटेंगे, बी के साथ भी जो हमारा एक्स है उसको भी दो बार माइनस करेंगे, और साथ में जितना ये अपने काटा ना वही उसकी हाइट बन जाएगी, उतनी ही हाइट बन जाएगी, यानी साथ में इसकी हाइट क्या बनेगी, एक्स। ठीक है, इसको लिखो आप लोग। व्हेन एन ओपन बॉक्स इज फ्रॉम मेड फ्रॉम a rectangular sheet, हो गया, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। हम्म, हो गया, चलो आ जाओ। पहला सवाल, कोई घनाभ है उसकी तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा हमें, तो घनाभ का आयतन क्या थी, जितना मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उससे सवाल हो जाएगा। आसन्न फलकों को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडजेसेंट फेसेस। तो मैंने आपको क्या कहा था गाइस, मैंने कहा था कि अगर आपको एडजेसेंट फेसेस का अगर आपको एरिया दे रखा है ना, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग घनाभ का, अंडर रूट में क्या तीनों को गुणा करा देंगे, एक्स वाई और जेड, है ना भाई। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा 32 मान लो, वाई का मान आप 24 मान लो, और जेड का मान आप मान लो 48। आप 32 को 32 से रहने दो, 24 को 24 से रहने दो, ये जो 48 लिखा है क्या हम इसको लिख सकते हैं 24 गुना में दो। आपको पता है रूट के अंदर जब दो संख्या सेम आती है तो एक बार वो बाहर आ जाता है, और ये 32 दूनी 64 हो गया, उसका 8 होता है, तो 8 चौक 32 का 3 और 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्यूब में आता है क्योंकि 3 बार गुना हो रहा है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये।
हो गया भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग, सेम ही क्वेश्चन है, करो। करे भाई, देखो सुनो, वही आसन ने बुझाई दे रखा है ना भाई। एक ही पॉइंट से तीन जो फेजेस है ना, जैसे मान लो ये एक दीवार होगी, ये सेकंड वाली होगी, ये बॉटम हमारी थर्ड वाली होगी। तो ये एक्स का मान हम मान के चलो 3 मीटर दे रखा है, इसका 12 दे रखा है और इसका 16 दे रखा है, तो तीनों को गुणा करा देंगे, 3, 12 और 16। आपको पता ही है कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 3 लिख सकते हैं। आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 का क्या होता है, और 2 बार 3 आ रहा तो 3 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2400। लेकिन इसने हमसे किस में पूछा है, लीटर में, और 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो आप इसको 24,000 कर दोगे, यानी इसको 1000 से और गुणा कराओगे साथ में। मीटर को लीटर में करोगे अगर आप, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। देखो इन चैप्टरों में ना, पहली बात आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमसे जो निकालने के लिए बोला गया है, क्या पूछा से कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, ये चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ये। अब देखो क्या क्या हमें और गिवन है, हमें ना तीनों भुजाओं की लंबाई गिवन है गाइस, कितनी, 20 है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो देखो आपको पता है L प्लस B प्लस H बराबर कितना है, 20 हो गया, एक बात। दूसरी बात, आपको ये भी गिवन है, विकर्ण की लंबाई भी आपको गिवन है। और विकर्ण क्या होता है आपको पता है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, अब ध्यान सुना, अगर मैं इसके बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, यहां पे दोनों तरफ वर्क कर दूं, बोथ साइड क्या कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं अगर, तो इधर हो जाएगा L प्लस B प्लस H का स्क्वायर बराबर में, इधर हो जाएगा हमारा कितना, 20 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, ब्रैकेट क्लोज। और इधर 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 400। विकर्ण की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 12। तो ये रूट हटाने के लिए मैं यहां भी क्या कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं। अब तो स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 144, और ये इस रूट हट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा LBH और H का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ मुझे, ये जो निकला हमारा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर कितना, 144। क्या मैं उसको उठा करके यहां पे रख सकता हूं क्या, 144 सेम ही तो है, ये और ये बराबर है, इसका मान ये है। ब्रैकेट में क्या बच गया, 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL बराबर 400। 144 को इधर ले जाओ तो कितना बच जाएगा, 256, 56, हाँ 256 बच जाएगा। और यहाँ पे बच गया 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में
HL। और ये क्या चीज होता है? ये तो होता है ना टोटल सरफेस एरिया। तो यही तो निकालना था, कितना आ गया हमारा 256। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली था ये, मतलब कि तो एक फॉर्मूला ना आप यहां से लिख लेना, वैसे तो अंडरस्टूड है। क्या फॉर्मूला बनेगा पता आपको? मैंने ये बताया आपको कि अगर टीएसए का मैंने एक फॉर्मूला तो आपको ये लिखवाया क्या, कि 2 होता है ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल होता है, एक तो फॉर्मूला मैंने ये बताया आपको। दूसरा टीएसए का ये फॉर्मूला होता है इस टोटल सरफेस एरिया का, कि आप आयतन में से, आयतन नहीं, तीनों भुजाओं के योग में से, तीनों भुजाओं का जो योग आया उसका स्क्वायर में से आप क्या घटा दो, विकर्ण का स्क्वायर घटा दो आप, विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है ये वाली, ये यहां पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये क्वेश्चन था ना हमारा, अब मान के चलो इसको कॉपी कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन था, हम लोगों को ये सॉल्व करना था। अब देखो इसको, इसका दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपको। एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, पीछे लिखा हुआ है वो देख लेना आप लोग। अब देखो मैंने ये कहा कि जब कभी भी ये सवाल आएगा तो आपको इतना तामझाम नहीं करना जो आपने अभी पीछे किया ये वाला, इतना नहीं करना। हर बार क्या करना है आपको, टीए से बराबर क्या करना है, तीनों भुजाओं के योग, तीनों भुजाओं के योग के स्क्वायर में से आपको क्या घटा देना है, विकर्ण का स्क्वायर घटा देना है। तो तीनों भुजाओं का योग कितना था, 20, 20 का स्क्वायर और विकर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, बोलो तो कितना, 200। ठीक है। समझने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे कैसे आ रहा है, लेकिन आपको फॉलो यही करना है। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सब डाउन लग रही है। हेलो। डायगोनल कहते हैं, वो लिखा ना देखो, DIAGONAL। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए। अगला सवाल।
हाँ जी, कह रहे एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है और उस घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन घन के आयतन से इतना कम है। देखो इसमें दो एक तो घन है हमारा। घन क्या होता है कि जिसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और से और एक बना दिया क्या, एक बना दिया है घनाभ। इसकी साइड कितनी दे रखी है हमें, 15, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, यानी कि एक ही क्यूब ना, सॉरी एक ही क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 15 की आधा, नहीं एक मिनट, एक घन की भुजा इतनी है, उस घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन घन के आयतन, हाँ ठीक है। तो इसका आयतन 15 के क्यूब हो गया। अब 15 के क्यूब कितना होता है भाई, तो 15 पचे 75, 37, इतना आ गया हमारा, 33 75 आ गया, ठीक है। और कह रहे हैं घनाभ का जो वॉल्यूम है गाइस वो इससे कितना कम है, 200, 175 कम है, तो 175 घटा दो आप, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 002, और ये 3200 आ गया, है ना। लेकिन घनाभ का वॉल्यूम होता क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, यही तो होता है ना। इसका वॉल्यूम ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब क्या कहना चाह रहा है, इसकी ऊंचाई तो, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 32 दे रखी है, ठीक है। तो L इंटू बी बच गया, और ये हो गया 3200, तो ये से कट गया, तो कितना आ गया हमारा, तो L इंटू बी क्या हो गया हमारा 100। अब ये बताओ, ये जो L इंटू बी आया है, ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे, ये पूछना चाह रहा है एक्चुअली में कि उस घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है हमारा, आधार इसको कहते हैं ना। अब मान के चलो मुझे इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालूंगा, ध्यान रखना, किसी भी साइड का एरिया अगर आपको निकालना है तो उस साइड से जुड़ी हुई भुजाओं, उस साइड से जुड़े हुए जो आपके भुजाएं हैं उनका माप पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो 1 मिनट के लिए आपको पता है ये लंबाई है, फोकस रहना 5 मिनट के लिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इससे कौन सी दो भुजाएं कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है लंबाई और एक कनेक्टेड है ऊंचाई, तो कहीं और जा रही है। तो लंबाई को चौड़ाई से गुना करा दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, आधार का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा है, आधार का, तो हमें किसको किससे गुना कराना है, लंबाई को चौड़ाई से, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है। अब मान के चलो मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार का एरिया क्या होगा, तो इससे कौन सी दो भुजाएं कनेक्टेड है, एक तो लंबाई कनेक्टेड है और एक ऊंचाई, चौड़ाई तो कहीं हो जा रही है। तो अगर मैं L इंटू में H कर दूंगा तो इस वॉल का एरिया आ जाएगा। अगर मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है तो किसको किसको गुना कराऊंगा, ऊंचाई को और चौड़ाई को, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए। आप किसी बच्चे जैसे एग्जाम में नहीं बैठने जा रहे हो कि फॉर्मूले रट लियो और जाके वहां पे कराओगे तो हो जाएगा। जब तक दिमाग खुद से फॉर्मूले बनाने नहीं सीखोगे, ये अप्लाई करना नहीं सीखोगे, नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। छोटा मोटा एग्जाम तो निकल भी जाएगा, सीधे जैसे एग्जाम में आप उम्मीद मत रखना कि अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आता तो आप एग्जाम निकाल पाओगे। इससे चीजों को समझना शुरू करो कि कैसे क्या क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसने हमसे फर्श का क्षेत्रफल, तो L इंटू बी जो होता है वो क्या होता है, फर्श। अच्छा गाइस ध्यान रखना, जो फर्श का क्षेत्रफल होता है वही सीलिंग का क्षेत्रफल होता है, वो लंबाई और ये चौड़ाई कनेक्टेड है। तो L इंटू बी से सीलिंग भी है, तो फर्श बोलता या सीलिंग बोलता, छत बोलता, तो भी सेम ही आंसर आता। क्या, घन का आयतन निकाला और उसमें से कम किया तभी तो इसका आयतन आया ना। उसने कहा है कि जो घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन से 175 कम है, तो पहले घन का आयतन निकाला, फिर उसमें 175 कम किया तो घनाभ का आयतन आया। हो गया बेटन, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन अगला,
करो ट्राई। यस, कह रहा है एक घनाभ की, देखो एक घनाभ में होता क्या क्या है, हमसे पूछा क्या इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, जो भी पूछा हो, पहले एक चीज देखो ध्यान से सुनना। कह रहा है एक घनाभ की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितनी है, दुगनी है। आओ देखो, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी चौड़ाई अगर एक है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दो, और उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है, उसकी जो ऊंचाई है उसकी चौड़ाई की आधी है। तो अब इसका आधा करोगे तो 1/2 आएगा, तो इससे एक काम करते हैं, इसको 2 मान लो और इसको डबल कर दो, ठीक है ना। ऊंचाई 2 दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो कर लेंगे बाद में। पहली बात तो ये देखो, लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो गया और ऊंचाई इसकी आधी हो गया, ये एक हो गया ना हमारा आधा। अब ये हमें 2 दे रखा है तो दुगना है ना ये, तो इसका दुगना क्या होगा, और इसका दुगना क्या होगा 8, तो LBH का हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है तब किसी घन का कोर कितना होगा जिसका आयतन what will be the edge of the cube whose volume is same as that of the cuboid mentioned। अच्छा ठीक है, अब कह रहा है गाइस ध्यान से सुना, अब वो ये कह रहा है कि एक घनाभ जो है ना, एक घन की भुजा पूछी आपसे, कोर का मतलब भुजा होता है, और वो ये कहना चाह रहा है उस घन की भुजा क्या होगी, ठीक है ना, जिसका आयतन जो है ना घनाभ के आयतन के बराबर है, घनाभ के आयतन के बराबर, दोनों का आयतन बराबर है। आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, एक ही क्यूब होता है, क्योंकि घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी और एच। एल बी एच कितना दे रखा है, 8 गुना में 4 गुना में 2 बराबर एक ही क्यूब, तो 32 दूनी 64 हो गया, बराबर में एक ही क्यूब, तो ये ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है, नहीं याद है तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले आपको एक साथ बता दिए कि भाई आपको बाद में दोबारा ना लिखवाना पड़े, इधर उधर तो मिक्स करते ही रहते हैं। खैर हो गया, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। घन क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है ना, जैसे वो डाइस जो होता है वैसा। अब वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि ना 6 घन है जिनको आपस में जोड़ दिया गया है, और वो जो 6 घन है उन प्रत्येक की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखना आप लोग।
चलो एक काम करते हैं, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, मान के चलो ये घन है, इसकी हर एक साइड कितनी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और सबको क्या कर रहे हैं ये लोग, जोड़ रहे हैं। अब देखो मैं 6 को जोड़ना चालू कर रहा हूं, 3 ये हो गया, 3 और जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सिंगल घन जो लेते हो गाइस, ये जो सिंगल घन आपने लिया है, इसकी साइड कितनी है, 2 2 है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 2 2 है। अब एक बात बताओ, अगर इसने पूछा हमसे क्या, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि नॉर्मली जब एक घन लेते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 6a² होता है ना भाई, क्योंकि इसकी 6 साइड हमें दिख रही है। लेकिन जब आपने 2 को जोड़ दिया तो एक साइड तो छुप गई इसकी, है ना, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा हमारा 5a, लेकिन जो दूसरा वाला घन है उसकी तो 2 साइडें छुप गई है, एक लेफ्ट और एक राइट में, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 4a², और ये इसका भी 4a², इसका भी 4a², इसका भी 4a², इसका क्या होगा 5a²। तो 10 और कितना, 16, 10 और 16, 26a², इसका क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब ऐसे तो बतेरे फॉर्मूले बन जाएंगे, मैं 7 बोलूंगा तो क्या 7 का याद करोगे, आपको बनाना आना चाहिए। अच्छा ए का मान कितना है, 2 है, तो 26 इंटू में 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 26 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो कितना आंसर होगा इसका, 104 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना है कि जितने भी क्यूब होते हैं ना उसका आपको इसी प्रकार से निकालना है। हो गया, सॉल्यूशन भी लिख लिया। दो, 4, 6, 8, 8 और 2, 10। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए।
क्या हर बार वैसे ही करेंगे ड्राइंग बना के? ये तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान सुना, कितने हैं इसमें टोटल? 5 हैं। तो 5 में तो 2 के 5 आ जाएंगे, ठीक है, यानी 10a² हो गया हमारा। और 2 प्लस में 3 के क्या आ जाएंगे हमारे? देखो सुनो, इसको हम 2 + 3 लिख लेते हैं, इसको 5 से गुना करा लेंगे और इसको, यानी 12a² और 10a² बोले तो कितना? 22a²। ठीक है, a का मान कितना हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर और इंटू में 22, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1, 2 से ब्रेक कर लो, बाकी उसको गुना कर दो 5 और उसको। हो गया डन? क्या कहना चाह रहा है ये? कह रहा है एक घन है जिसका आयतन कितना है? 1728 है। देखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक घन है जिसका आयतन कितना? 1728 है। ये मान लेते हैं 1728। और ऐसे ना इन्होंने कितने घन जोड़ दिए टोटल? शायद 3 3 के 2 सेट। चार 4 घन है टोटल और 2 2 के सेट बना दिए इन्होंने। ध्यान सुना, 4 घन है टोटल, तो 2 तो ये हो गए और 2 इन्हीं के साथ और ऐसे जोड़ दिए साथ में पैरेलल, इस प्रकार से आगे इनके। ठीक है ना, आमने सामने बोला उन्होंने इसको। ठीक है, अब एक का आयतन 1728 है, तो पूरा आयतन देखो, ये भी तो घना भी बन रहा है। पहले कितना था हमारा? पहले था हमारा घन, क्या था ये? यानी क्यूब था। अब आपको पता है कि अगर सिंगल क्यूब आता है, ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें से अगर सिंगल क्यूब अगर हम लेते हैं तो उसका आयतन उन्होंने कितना दे रखा? 1728। आपको पता है 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। किसका होता है? 12 का। तो इसकी एक भुजा 12 आ गई, ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, और हाइट भी क्या आ गई? तो देखो अब देखो, इसकी लेंथ हो गई 24, इसकी ब्रेथ होगी 24 और इसकी हाइट होगी 12। तो ये जो अब घनाभ बन गया, घन को जोड़ के क्या बन गया है? घनाभ बन गया है। कह रहे इस घनाभ का हमें क्या बताना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, टीएसए बताना है। अब आपको पता है घनाभ का टीएसए क्या होता है भाई? वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL होता है। तो 2 ब्रैकेट में LB, L इंटू, देखो L हमारा कितना हो गया? 24 मान लेते हैं, B हमारा 24 है और H हमारा कितना है? 12 है। तो L इंटू बी करोगे, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? L इंटू बी यानी कि 24 गुना में 24। ठीक है, फिर B इंटू में H यानी कि 24 गुना में 12, फिर H इंटू L यानी कि 12 गुना में 24। तो ये हो गया कितना? 576।
ये हो गया 12 चौक 48 का 8, 24 और 2 26, और ये भी सेम वही हो जाएगा 268। तो कितना हो गया टोटल हमारा, वो लगा लो आप लोग। तो 500, 2 700, 900, 9 का डबल तो 1800 होता है। 1800 के आसपास है। देखो एक ही ऑप्शन है गाइस जो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो 900 तो ऐसे ही बन रहा है, 900 का डबल 1800 होता है, तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर 1800 से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कहां चला गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2304 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, क्या सॉल्यूशन। आगे बढ़े, समझ गया ना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेढ़े मेढ़े से। इसको भी 1 मिनट रुकिए, इसको बाद में करना। नेक्स्ट ना हेडिंग लिखो आप लोग, आकृतियों का रूपांतरण। आकृतियों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर। ध्यान से सुनना, मान के चलो कुछ, जैसे ये लोहे का था, कोई भी मेटल होगा, इसको पिघला के अगर मैं कुछ स्फेयर बना दूं, गोला बना दूं, तो इसका रूपांतरण हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन इसका जो लोहा इसमें जो लगा था, उतना ही लोहा क्या लगा, गोला बनाने में यूटिलाइज हो गया, बस शेप बदल गई है। तो कभी भी याद रखना, शेप अगर बदल रहे हैं तो याद रखना उनका वॉल्यूम हमेशा, कभी भी ऐसा कुछ बनाकर कुछ पिघला के कुछ और बना दे तो हमेशा उनका क्या रखना है आपको, वॉल्यूम जो है वो बराबर रखना है। अब एक चीज और, मान के चलो 1 मिनट के लिए, ये बहुत बड़ी शीट है मेरे पास, और इससे मैंने छोटे छोटे ना कंचे जैसे गोलियां बना दी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब मेरे पास इतना सारा लोहा होगा तो बहुत सारी गोलियां बनेंगी, एक तो गोली बनेगी नहीं। तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होगा, लेकिन चूंकि जो आप छोटी जो चीज बना रहे हो वो एक नहीं बनेगी, उसके साथ बहुत सारी चीज होगी, तो वो एन क्या हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कि वो कितने बार बनेगा ना। तो यहां से उनकी संख्या आ जाएगी 500 1000 जो भी आनी होगी, वो डिवाइड करके निकाल लेंगे हम लोग। फीवर जैसा लग रहा है। आगे बढ़े, चलो आज नेक्स्ट करते हैं। 1 मिनट, ये वाला करो आप।
अरे प्रभु। करें? क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि एक घनाभ है जिसकी वो बीमारी हमें दे रखी है, इसको पिघलाकर क्या बना दिया, एक घन बना दिया है ना भाई। लेकिन एक बताओ, घनाभ तो बहुत बड़ा है, घन की भुजा क्या है, छोटी है, तो बहुत सारे घन बनेंगे। तो घनों की कुल, अच्छा इसमें टीए से पूछ लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें संख्या नहीं पूछी, कुछ और पूछ लिए। पहली बात तो पिघलाता है तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घनाभ का वॉल्यूम बराबर में किसका, घन का वॉल्यूम। तो देखो घनाभ का वॉल्यूम क्या है, 343 है, गुना में 49 है, गुना में 7 है। और घन का वॉल्यूम क्या होता है, 7 गुना में 7 गुना में 7। लेकिन आपको पता है यहां से एक घन तो आएगा नहीं, बहुत सारे घन आएंगे। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया। 7 चौक 28, और कितना, 7 63। तो कितने आ जाएंगे भाई टोटल, तो टोटल घन आ गया हमारे पास 49 गुना में 7, इतने घन आ गए, यानी कि 9 7 63 का 6, 343 घन बन गए, छोटे छोटे, बड़े वाले को पिघला के। अब कह रहे हैं इन सभी घनों का क्या बताना है आपको, टीएस से। तो घन की भुजा कितनी थी हमारी भाई, टीएस से पूछा ना हमसे। टीएस से क्या होता है, 6a²। लेकिन ये तो एक घन का है ना, कितने घन है हमारे पास टोटल, 300। तो 6a का मान कितना हमारा, इंटू में 343, ठीक है ना। तो ये हो गया 42 इंटू में 343। अब देखो इसको या तो तुम गुणा कराओ या यहाँ पे डिजिटल सम लगाओ। पहली बात, जब आप 3 को 2 से गुणा कराओगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो कितने ऑप्शन है 6 के हमारे पास, एक ऑप्शन है। अगर मान लो 6 के ऑप्शन कई सारे होते तो फिर मैं डिजिटल सम लगा देता या कुछ और लगा देता। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट पे आ जाओ। वो खुले बक्से वाला सवाल वो करो।
खुले बक्से वाला सवाल क्या था ना, फॉर्मूला चाहो तो देख सकते हो आप लोग। यस। देखो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, इसका तो उन्होंने टीए से पूछ लिया, मैंने तो वॉल्यूम बताया था। है चलो टीएसए में भी क्या है, देखो सुनो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, जब बक्सा आप बना देते हो ना ओपन, वो कहाँ गया वो, जब आपने ये बॉक्स बना दिया ना ओपन, तो अब इसकी साइड जो पहले एल थी उसमें से अपने 2x घटा दिया था, है ना। देखो एल कितनी है इसकी, पहले एल कितनी थी इसकी 24, लेकिन अब आप इसमें से 2x घटा दोगे ना, अगर 2 और x कितना हमारा, तो 6, तो नया कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ये इससे काम करेंगे हम लोग सारा का सारा, ये वाला काम नहीं करेंगे। अच्छा बी कितना होगा भाई, 18 माइनस का 2x यानी कि 6, यानी कि, और h कितना हो जाएगा, h मैंने कहा जो काटा है वही हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, h हमारा, h आपको दिया भी नहीं होगा, ठीक है ना, आपको सीधे सीधे समझना, 3 ही h हो जाएगा। अब हमसे पूछा है बक्से का टीएसए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टीएसए निकालना है आपको, ओपन बॉक्स है तो देखो घनाभ है ना, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो सुनो, इसका अगर मैं इसकी बात करूं इस फर्श की, तो इसका एरिया कितना आएगा, एल इंटू में, ठीक है ना, एल इंटू में भी, चलो फर्श से पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्या आएगा, एल इंटू में एच, और जितना उस होगा इसका उतना ही इसका भी होगा, तो 2 बार क्या आ गया हमारा, एल इंटू एच आ गया 2 बार, प्लस इस वाली दीवार का क्या होगा, बी इंटू में एच, और 2 बार ये भी आया क्योंकि आमने सामने। अब बात करते हैं फर्श की, इसका कितना होगा, एल इंटू में, क्या ये 2 बार आएगा, 1 बार आया क्योंकि ऊपर वाला क्या है, खाली है, ठीक, खुला हुआ है, तो एल इंटू में बी, ये इतना ही आएगा, ये फॉर्मूला इसका। अब जो कॉमन है वो कर लो, नहीं तो रखना रख लो, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। सब में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है सब में, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप एक काम करो, अलग अलग रख के सॉल्व कर दो आप इसको, एल इंटू में एच कर लो पहले, एल इंटू में एच, हेलो, नहीं मैं, हाँ जी, 18 इंटू में 3 हो गया, अच्छा एल इंटू में एच 2 बार, अच्छा ये 2 बार है नहीं तो, और बी इंटू में एच, ये भी क्या है,
2 बार है, और L इंटू में B यानी 18 इंटू में 12, 18 54, 54 का डबल 108, 36 का डबल 72, और ये हो गया 12 टे 96 का 9, 9 2 11 216, तो 200 और 300, 380 90 396। हो गया? कितना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।